अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं राडू काली अहमद बात कर रहा हूँ। मेरा खुशहाल टीवी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन बेल की घंटी को दबाओ। दोस्तों कैसे हो? सब भी अच्छे ही नहीं इंशाअल्लाह। अच्छे रहना को अल्लाह से दुआ करता हूँ और अच्छे रहती पर को भी उम्मीद है अल्लाह से। और ख़ास बात क्या है अगर बोले तो हमारे इंडिया में क्या चलता है, क्या होता है, रात दिन न्यूज़ सारी दुनिया देखती है, सब कुछ मालूम है। दोस्तान भी बोलते हैं, मेरे भी दोस्तान हैं बिहार में, यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, हर जगह एक इंसान के बस्तान आते रिश्तों के साथ। बिजनूर में आके यूपी में आप हमारी दीदी की दिए थे, खाला की लड़की, उन्होंने आपको बेंगलुरु का आगे जीना। ऐसा बहुत सारे जगह रिश्तेदारी भी ही और दोस्तां भी ही। ख़ास बात क्या है बोलते इंडिया के बारे में क्या प्रॉब्लम होता है, क्या नहीं होता है। आजकल आपको सोशल मीडिया पे आपको क्या क्या होगा डालते कि न्यूज़ क्या सुनते नहीं, क्या अहमद भाई तुम्हें क्या भी बोलते नहीं, क्या करते नहीं, क्या करते, क्यों नहीं बोलता नहीं, क्यों नहीं समझता नहीं। मैं समझता हूँ ज़्यादा, मैं क्या करता हूँ राजकीय मामले इसमें मैं घुसता नहीं, पहले बोल चुका हूँ। और ख़ास बात क्या है बोले तो बोलने की बात है ये, चार जनिया को पहुँचने का मैसेज भी है, पहुँचना चाहिए। हमारे इंडिया में आपको कोई बोलता है हमें अपने अपनी ज़ात का राष्ट्र बना डालना कहती हैं। एक जना देखो मेरी ज़ात का राष्ट्र मैं बनाना का तो उसकी ज़ात का राष्ट्र उन्हें बनाना तो उसकी ज़ात का राष्ट्र उन्हें बनाना का तो इंडिया, ये इंडिया ऐसा है। इंडिया एक समंदर में कितनी ज़ात के मछलियाँ कलर कलर के, कितने रकम का जीवन जीने का चीज़ उसमें रहती है। एक समंदर में कितनी जीवन की चीज़ें उसमें जीते रहती हैं और उसके अंदर मछलियाँ क्या, मछलियाँ के साथ साथ कितने की ही समंदर में जीने के कितने ज़ाता मिलकर ही की। ऐसा हमारा इंडिया एक समंदर है। ये समंदर में हर ज़ात जीती है, हर चीज़ रह सकती है। बाहर कंट्रियाँ से आप हाँ एंजॉय कर लो, घूम फिर को देखो क्या प्यारा है इंडिया, यहाँ की हवा कितनी अच्छी है, यहाँ की ज़मीन कितनी अच्छी है, सब देख को तारीफ कर ले को चले जाते रहते। ऐसा सबसे पहले क्या है रखे तो बोले तो ढोंगे बाबा नो आ जाते ही। बिहार में एक ढोंगा बाबा आ गया, उन्हें क्या बोलते मैं हिंदू राष्ट्र बना लाना चाहता हूँ। वो क्या है तो सिर्फ उसी की ज़ात का बनाना चाहता है। तो दो तीन में क्या उन्होंने बना लाना। हमारे हिंदू भैया को भी तकलीफ, मुस्लिम भैया को भी तकलीफ और क्रिश्चियन भैया को भी तकलीफ, हर जात को सिख ईसाई सबको भी तकलीफ लगा को खड़ा कर डालता है। ये आपको सरासर गलत। ये इंडिया को एक समंदर है, ये समंदर में हर जात कितनी भी ज़ाता इंसान जीते हैं कि इंडिया के समंदर में, ऐसा पानी का समंदर में जितने रकम के मछलियाँ जीते हैं कि इंडिया में आपको उतने रकम के ज़ाता जी सकते हैं। मैं पहले भी बोलियो कि हमें आपको ज़ाता अपना अपना बांट ले की, लेकिन मया मोहब्बत सीने में आके सबके दुनिया की है। अच्छा बुरा हर जगह। एक माँ पेट में पैदा होते तो 5 बच्चे एक तरह नहीं रहते, उसमें एक एक बच्चा एक एक औलाद एक एक रकम है। तो माँ आपको सबको भी एक इंसाफ देती। देश का बादशाह कोई सा भी हो, एक एक पार्टी वाला एक एक रकम रहता, सारे पार्टियां को, सारा इंडिया को, सबको भी संभाल को संभल को और उनको मया मोहब्बत से देखते हो, कोई इंसाफ करता हो को संभालने को गया तो सारी पब्लिक को दलित करते, गरीबां करते, हर इंसान नीचे से नीचे प्रयास इंसान तक ऊपर तक जितने भी लोग हैं उसे मोहब्बत से चाहती, नज़दीक काटती, माया मोहब्बत करती और एक बार उसे वोट डालती। अपना मतलब से, अपनी ज़ात से ज़ाता बांटने वाले, हिंदू मुस्लिम को लड़ियाँ लगाने, ये कौन सी ज़ात में भी नहीं की, कौन सी किताब में भी नहीं की। ना भगवत गीता में है, ना रामायणम में है, ना कुरान हदीस में है। कौन सी किताब में तुम्हें किस में लेती ले हो, तुम्हें कौन सी ज़ात की किताब में भी आपको ज़ाता बांट लेना, लफड़े लगाना और आपस में उनको आपको लफड़े लगे सुना को पॉलिटिक्स आपको नीचे ऊपर कर को मार डालना, सताना, लड़कियों को बलात्कार कर डालना, ख़राब कर डालना, सबकी ज़िंदगी में पानी डालने का, ये कौन सी किताब में भी नहीं है। ना कुरान हदीस में है, ना भगवत गीता में है, ना बाइबिल में है, ना रामायणम में है, किसी में नहीं। किसी जात की किताब में भी बुराई करने की चीज़ आपको किसी में नहीं दोस्तों। ये आपको थोड़े थोड़े किताबों में फ़र्क़ा कर ले को अपने हाथों से लिख ले किताबें नीचे ऊपर कर लेती, वो हमको ज़रूरत नहीं। लेकिन बात क्या है रखकर को बोले तो अल्लाह की लिखी हुई पाक कलाम से हम जितना जानते हैं उसी हिसाब से आपको क्या है तो तक़वा अख्तियार करना, तौहीद को समझना, 5 टाइम नमाज पढ़ो, अल्लाह से दुआ करना। और मैं हर ज़ात को भी मैं यही दुआ करूँगा, अल्लाह हमना को जन्नत के तक सीधा रास्ता तो दिखा और किसमें सही, कौन सी सही किताबा ही, कौन सी सही समझ है, कौन सी ज़िंदगी का सीधा रास्ता मिल को जन्नत तक इंसान जा सकता। तो किसी किताबों से, कौन से ईमान से में चलने से इंसान तो खुश होता, अल्लाह वैसा रास्ता तो हम ना को सबको भी दिखा दे। मैं ये दुआ करता हूँ। और एक बात क्या है अगर बोले तो
हमना को ये इंडिया की ज़मीन आपको एक माँ की तरह, आसमान आपको एक बाप के तरह। माँ आपको पेट भराती है, अनाज पिकता है ये ज़मीन में, हर चीज़ पिकती थी, पेट भराती है एक माँ की तरह ये सरज़मीन हमना को। बाप आपको एक सहारा सर पे, एक आसमान की तरह आसमान है। खुली हवा आपको एक भाई है, खुली हवा में एक बरसात एक बहन है, और उसमें के बादलों को एक बच्चा की तरह ही हमना। यहाँ के झाड़े झुंडले रिश्तेदारी की तरह ही, और यहाँ का समंदर के पानी, यहाँ बहते हुए नदियाँ, ये पूरी आपको एक रौनक की, और दुनिया में हमारे एक खुशियों का मेला है। ऐसी चीज़ों को हमें हमारे इंडिया में आपको सर्कुलरिज्म, यानी सब ज़ात मिलके खुशी बांट ले सकती, और सब ज़ात मिलकर यहाँ की हवाओं से, यहाँ की सरजमीन से मज़े ले सकती। और एक बात है, इंडिया में आपको अपने अपने ज़ाता बांट ले को, अपने अपने आपको तोड़ फोड़ कर ले को, एक लेते एक टाइम पे आपको ऐसा करको पाकिस्तान अलग कर डालिए, बांग्लादेश अलग कर डालिए, इंडिया अलग कर डालिए, तो सब मिलको था ऐसे ही लफड़े कर लेके। अब तेलंगाना अलग कर डाले, आंध्र प्रदेश अलग कर डाले, कर्नाटक मिलको था उसे भी अलग, इसमें टुकड़े 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 बांट देते हैं। बांट डाल के अभी टुकड़े टुकड़े कर डाल को इंडिया की इज्जत निस्का कर डालती। जहाँ इम्प्रूव होता है, जहाँ आगे बढ़ते कि अच्छे ही इसमें और आगे बढ़ना चाहिए हमारे इंडिया, ऐसी जज्बात रखना चाहिए। अब देखो जंतर मंतर में दिल्ली में आपको हमारे बहनें, हमारे बेटियाँ आपको हमारे इंडिया का नाम लिखाई हैं, पहलवान का इतने अच्छा नाम लिखाए हुए कि ना उनकी इंसाफ मिलती है, ना उनको एक हक करने की चीज़ देते कि ना उनका हक मिलता है, ना उनकी इंसाफ मिलती है। उनके ऊपर इतना बेरहमी तरीके से जुल्म होता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये जुल्म करना अच्छी बात नहीं है। वो इनको 5 सेकंड में ज़र्रा कदी हुकूमत चलाने वाला कोई भी हो, वहाँ जाओ ज़रा क्या किधर उनका अच्छा पहचान को, इंसाफ कर को, हक करने की चीज़ अदा कर को, और सबको बेचारों को हाथ में बदल गए तो बार बार उसे चाहते। हुकूमत बुरी इसलिए आती है जब इंसान ईमान में कमी पेशी होती है, इबादत में कमी पेशी कर डाल को, ब्याजा वड्या का देना लेना कर को, और भाई को बच्चा को जुल्म चला को, मर्द बच्चा के ऊपर जुल्म चला को, सबको भी जुल्म करने की चीज़ हर इंसान के ऊपर चलता हो को, और आगे बढ़ने से क्या है तो बुरी हुकूमत वाला आ जाता, और अच्छी इबादत तो ईमान कती चीज़ को पैदा कर को, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा को रो को, हमेशा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हो, अल्लाह से करने वाले के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए आपको हर इंसान आपको 10 आदमियाँ इबादत के, 90 आदमियाँ इबादत के नहीं, तो वो 90 आदमियाँ का असर 10 आदमियों को भी तकलीफ पहुँचती। इसलिए हर इंसान इबादती गुजारा ज़िंदगी करना चाहिए। और एक बात है, ऐसा भाषा उसेच बोलती, भाषा कोई भी हो क्यों ना हो, जैसा माँ के पेट पे एक जना पीवट पैदा होता है, एक जना अच्छा भी होता है, एक जना दिलीगी पर होता है, सब तो माँ सबको एक ही तरीके से निभाले, निगला को एक जीने की ज़िंदगी एक रकम से खड़ा कर डालती। कि हमारी इंडिया में एक इंसान की अकल कम होती बढ़ती थी, एक पार्टी में कमी पिछती, एक पार्टी अच्छे आगे बढ़ को होती, इनको सबको भी संभाल को, इनकी इंसाफ कर को, कौन से एरिया में क्या कमी पेशी है को, और हमारे को कितने ज़िले हैं, ये एक ज़िले में क्या कमी पेशी है, और हमारे इंडिया में आपको किधर क्या कमी पेशी है, और महाराष्ट्र में क्या कमी पेशी है, आंध्र प्रदेश में क्या कमी पेशी है, यानी छत्तीसगढ़ है, यूपी है, बिहार है, हर तरफ के सब भी आ गए, जितने भी राशन से सब मिलकर ये हमारा इंडिया बना हुआ है, कि जितने भी एरिया है इन चीज़ों में क्या कमी पेशी है, कौन से एरिया में आपको लोग क्या चाहत सिखाती है, कौन से एरिया में क्या अनाज पीती है, कौन से एरिया में क्या बुराई कहाँ तक फैलती है, कौन से एरिया में आपको बैको बच्चा बलात्कार हो जाते हैं, कौन से एरिया में आपको लफड़े ज़्यादा चलते हैं, कौन से एरिया में ज़्यादा आपको वायरस चलता है, बीमारियाँ आती, ये पूरे के पूरा आपको एक हंकी आपको चील आपको जैसे ज़मीन पर देखती है, कि ऐसा सारे इंडिया के ऊपर आपको भाषा एक निगाह रख ले को, देखो पूरी इंसाफ करने की चीज़ करना, ये सारी इंडिया का माँ बाप से भी ज़्यादा एक भाषा का वास्ता, जितने माँ बाप बन को इंडिया के अंदर जीते ही ये कंट्री के अंदर, इनके पूरे माँ बापों का माँ बाप आपको भाषा, उन्हें ची बेईमानी कर को, बेइंसाफ कर को, लोगों के ऊपर को दंगाबाजी करना, बलात्कार हो जाते हैं तो इंसाफ नहीं करना, बैक बचंग जिंदगाने हाड़ हो जाती, कि मर्द बचंग जिंदगाने हाड़ हो जाती, मर्द बच्चा को रोज़ी नहीं मिलती है, डिग्री कितने लड़के डिग्रियाँ MA BEd ये सब कुछ करने के बावजूद आपको बेकार हो को, छोटे मोटे कामा कर लो को, पेट को रोज़ी चला ले को, अंदर चूरे चूर होते हैं, इनके हाल क्या होना, ये दिन में
इन्हें रोज का 25-30 हज़ार रोज का दिए तो भी नौजवान को कम नहीं, इतना सारा पैसा हमारे इंडिया में है। समझ में बात। ऐसा आपको बेरोजगारी ज़्यादा है, किसानों की हालत क्या हो जाती है, किसाना कैसा मर जाती है, किसानों में क्या कितना कि कब कब कितना तूफान आया है, कहाँ कहाँ ज़मीना में आपको पीखा मालिक चल गई, किसे कितना नुकसान पहुँचा है, इनका हाल में उन मुँह से बोलने से पहले इनको क्या करना, ये सब पहचानना चाहिए। सऊदिया में आपको रेटा बढ़ जाती कि हर चीज़ में रेटा बढ़ जाती कि इनकम टैक्स बंद डालते कि हर चीज़ में आपको बढ़ाते ही पैसा खींचते कि ये पैसा आपको पब्लिक के ऊपर आपको क्या उनकी इंसाफ और उनको थोड़ा बहुत मुंह में डाले तो वो बच उन्होंने और एक बार भी उनको वोट डालने ख्वाहिश करती। बेईमानी हुकूमत हो, हंदी हुकूमत हो, क्या बेईमानी तरीके से आपको जुल्म की हुकूमत चला, आपको जुल्म से हमें ऊपर करना पड़ते, ऐसी चीज़ें पूरे आपको मिट्टी के हवाले थी। फिरौन आपको कितने की 100 साल आपको राज करा सोने के कुर्चा आपको, वैसे कि वो आपको चिमटी भी छीती नहीं आज के दिन। इंसान कभी ख़त्म किसी ज़ात को कोई ज़ात ख़त्म कर नहीं सकता। इंशाअल्लाह हर इंसान अच्छा रहना, हर ज़ात अच्छी रहना, सबको मिलाले को जाना, सब मिलजुल को रहना चाहिए। ये सब मिलजुल को हो को मया मोहब्बत आपस में उसने सुलूक कर लेते जाते रहना चाहिए। बुराई करने का आता रहता, दंगाबाजी आते रहती, खूनियाँ होते रहती, बलात्कार होते थे, इसको नहीं हो सका करने वाला बादशाह रहना चाहिए। उनको इंसाफ करना चाहिए, उनको सही तरीके की सज़ा देना चाहिए। बुरे लोगों को अच्छा कर को, सबको इंसाफ बांट को, इंसाफ कर को, दिल को ठंडक पहुँचा को, चाहने वाले मुँह में डालने वाला बादशाह बनता। ये क्या ये हर दिन लफड़ा, ये ज़ात न को वो ज़ात न को, ज़ातां को बंटवारे करने का, उन्हों अलग रहना इन्हों अलग रहना। अरे भाई कितने ज़ातां को तू कहाँ तक बांटेगा। हिंदू भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में। जब मुसलमान राज करता था, जब हिंदू भी खतरे में था। भाई हिंदू हर राष्ट्रपति के से ले को, बादशाह के से ले को, मंत्रियों के से ले को, इतने सारे लोग सब हिंदू है, तो हिंदू कैसे खतरे में होता। मैं एक बात बोलूँगी बात और एक बात, कई कोई इल्ज़ाम झूठे इल्ज़ाम लगा को बुराई फैला को आपको आपस में आपको हिंदू मुस्लिम को लफड़े लगा देते हैं। ये सारा साल गलत है। मैं खुशहाल टीवी के तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ, हर ज़ात मया मोहब्बत से रहना चाहिए, हर इंसान मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी हुकूमत में आगे आता है आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी आता है अच्छी हुकूमत चलाओ, अच्छा लोगों को हाथ पकड़ो, सबको भी इंसाफ करो, आगे बढ़ो। ये करने वाला बादशाह बनता है। बादशाह बन को भी आपको बोलते ना, अक्ल नहीं सो कुत्ते को आपको सिर पर ताज रखो, सोने हीरे मोतियां के गले में लेकर को कुर्सी को बैठो, फिर झूठा पत्ता चाटने जाता कहता है। वैसे बुरी अक्ल के इंसान को बड़ी कुर्सी पर बैठे कभी उसकी बुरी चाल कर को दिखे इसका जाता नहीं दोस्तों। इसलिए आपको सोच समझ को, पहचान को, आपको अच्छे बादशाह को लगाना बोले तो हमारे सब के हाथ में, हमें सब पुराना चाहिए, हमें सब आगे बढ़ना चाहिए, हमें सब अच्छे बादशाह लगा रह सका, हमें वोट डालना चाहिए, सोच समझ को काम लेना चाहिए, अपना अपना हक अदा करना चाहिए, है क्या नहीं। ऐसा ये एक इंसाफ करने की चीज़, एक पहचान करने की चीज़ रखना चाहिए, वो नहीं तो फायदा नहीं। अब वो बाबा ढोंगे बाबा न आगे हमें ये बना तो मैं हिंदू राष्ट्र बना तो मैं वो राष्ट्र बना तो ये राष्ट्र, ये सब भी काम आते नहीं। आपको ढोंगे बाबा नो बेटे मैं ये चिट्ठी में लिखो, मैं बोल डालता हूँ, वो लिखो ऐसे, ये तो मैजिक है, ये तो जादू का काम है, ये तो हर बाबा नो साहेबा सब भी डोरियाँ गजगे ये वो सब दादा सब बोल डालते कि उन्होंने सब भी वो होने जाने का किस्से नहीं। मैं भी चेहरा देखा कि पूरी खानदान की कहानी बोल डाल, तो पूरे साधुओं को लाइन से खड़ा कर डाले, देखा साधु के कट्टे बोल तो पेशाब जाना हो, उतनी ताकत हमको भी दिया। ये क्या है, ये आपको ये हकीमी इलाज है, तो मोटे किताबें पढ़े हुए कि हमें, और नाक को देखा तो भी बोल रहा तो उसके जिस्म की बीमारियाँ क्या ही सब, ये सब हमको भी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मैं वैसा बोले को मैं फेटा बोले कद ऐसा कहा तो बाबा अगर बोल को बैठ जाना, क्या ऐसा बोले तो पूरी इंडिया आपको बैठती मेरे सामने, सोशल मीडिया किट आती, वैसा हराम का पैसा क्या करने जहन्नम तक चली जाती। कामिल इल्म वाला अल्लाह एक सेकंड के बाद क्या होता है अल्लाह मानो। हाँ पहचान होती है हमें रखी, उनसे भी अच्छा, पूरे बाबा ने से भी अच्छी पहचान मुझे भी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ी छाटता नहीं, कसम खुदा का कसम खाना नहीं। एक चेहरा ऐसा देखा तो मैं बोल देता हूँ, नाखून देखा तो भी बोल देता हूँ। क्यों कर बोले तो ये आंखों के जो रगा ही ये पहचान है हम नाखून की, नज़र कितनी है इसकी, ये जो ये चमड़े का जो इसके ऊपर कितना खून है, ये कहाँ तक रौनक है, इसका पहचान क्या है। बोल ये कि वो एक इल्म करने की बात, वो एक टेक्निकल करने की बात, वो एक पहचान आपको हमको है। ऐसा देखूँ कि नहीं कि पूरी कहानी बोल तुम्हें, उसका दादा बा बाप वो सब भी कैसे ही से क्या ही से सब टक 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 टक
सोचता नहीं समझता, मैं भी बोल डालता हूँ। बोल डाला तो क्या तुम्हें करोड़ों रुपए कमाने का है, नहीं सोशल मीडिया पर वायरल होकर मैं आगे बढ़ाने का है, ये हराम है, हमको ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं जहाँ तक बीमारियाँ चेक करता हूँ, देखता हूँ, मैं खुद बोल जाता हूँ, उन्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये ताकत अल्लाह पाक हमें दिया है, खाली में देखा तो बोल देता हूँ, और उसकी क्या बीमारी सब बोलता हूँ, भी उससे दबे देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा बाबा का ढोंग नाचा मैं बड़गात करती। अभी क्या रहा ना, ऐसे बहुत सारे लोग आपको जादूगरा ही दुनिया में अल्लाह के पास देखो, इंसान के ऊपर एक इंसान इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अल्लाह असर मगरिब के बीच में आपको फरिश्ते आपको अल्लाह के ने आपको बदल को जाकर अल्लाह के ने आपको एक लिस्ट लिख जाती है इंसान का। असर मगरिब के बीच में फरिश्ते बदल को अल्लाह के ने लिस्ट लिख जाती है। लिस्ट लिखने के बाद ज़मीन में आपको शैतान के ऊपर शैतान, शैतान के ऊपर शैतान चढ़ को जाकर अल्लाह के ने बातें सुनते फरिश्ते से, अल्लाह से क्या बात होती है। तो कौन शैतान सुन को आपको किसी देता जादूगरां को सुने तो वो ने जादूगर आपको ये बातों को पकड़ लो को जादू करना बुराई फैलाना सब करता है। इसलिए वो सुनने गए तो तारा तोड़ को जब फरिश्ते मारते कि शैतान आपको गिरता सो वही तारा गिरा को बोलती देखो मगरिब में वैसा। इसलिए आपको क्या है तो वो बलायाँ आपको गिरती, वो बलायाँ का वक्त का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाएंगे तो कोई भी बीवी बच्चे सब आपको घर के अंदर ही हो और उजाला डालो, लाइटां डालो, ताकि वो बलायाँ अंदर आना नहीं। उजाले देखो बलाई आती है, अंधेरे देखो तो घुसको आ जाती है बाहर। वो उस वक्त में बच्चे गिरंदे लफड़ा पड़ेंदे तो आसान सी बीमार बच्चे पड़ गए करना उस दिन वो उस वक्त में गिर को जल्दी उठते भी नहीं। उस वक्त में लड़ी पड़ी भी करना मगरिब के टाइम जल्दी बुझती भी नहीं, क्योंकि शैतान का वक्त वो है ज़मीन पर पूरे बलायाँ उतरते, पूरे बलायाँ पड़ते रहती। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर डाले बाहर जाना उस वक्त में, समझे नहीं। ऐसा होगा आपको क्या हरकत बोले तो चंद आमिला चंद जादू खरा तो अस्तगफिरुल्लाह लाजिम जहन्नम तक जाती ये डोरियाँ गजगे ताबीज़ाँ क्या क्या की दादा का अंगार घिस डालते कि ये सब सरासर गलत है। हमने आपको कुरान में अल्लाह ताला हर चीज़ बताया, हमें समझना चाहिए। हर किताबा में आपको हर जात की किताबा में आपको बुराई करने की चीज़ नहीं की, मया मोहब्बत है, सबको मिलालत जाने का है। और एक बात है मुसलमान कुछ नहीं बुरखा गोशा पर्दा है सा, हमारे हिंदू बहनों को भी गोशा पर्दा है। देखो तुम्हें उत्तर प्रदेश तो भी आपको घूंघट हुंदा लग जाती है, क्योंकि हिंदी में देखो तुम्हें उन्होंने पढ़ी सब पढ़े लिखे साले उनको मालूमात होने से आपको क्या हो तो औरत आपको कपड़ा ढाक के जाना, इसलिए उन्हें घूंघट उतार को पकड़ को चलती, क्योंकि असल शक्ल तक दिखाते नहीं पकड़ लग जाते रहती। समझ में बात हो ऐसा। ये आपको संप्रदाय में कहती है उनकी किताबों के हिसाब से, उनका एक कानून करने की चीज़, एक हुकूक करने की चीज़ आपको हर किताबान से भी आपको है। वो अपने अपनी किताबों के ज़रिए से अपने अपने किताबों के कानून के हिसाब से इंसान चलात कभी कहीं बुराई करने की चीज़ होती नहीं, कहीं आपको तकलीफ पहुँचती नहीं, कहीं गुंडाबाजी रोड़ी उज़म चलता भी नहीं, बलात्कार भाई को बच्चा होते भी नहीं। समझ में बात हो। अपना अपनी मर्जी से शैतानी हरकतान से दिल में ऐसा का सिरसी चले तो हर जात में भी तकलीफ हो, हर जात का इंसान भी ख़राब होता सोचो, समझे नहीं। ऐसा हमारा इंडिया क्या है रखते बोले तो एक बड़ा समंदर की तरह, समंदर में जितनी जात के मछलियाँ कैसा जीवन करते हैं कि इसी तरीके से हमारी सारी इंडिया में को हर जात शौक से जी सकती। बाहर कंट्री के आदमी भी आपको यहाँ एंजॉय करके देख को खुशियाँ करके जाते हैं, तो हमारा क्या है हमारे इंडिया में इतनी खुशी से रहना चाहिए। इसमें क्या तो भी बातों में गलत है तो रियली हम उसको सारी माफ़ी चाहता हूँ, और सब जने भी देखने के बाद सबको भी पहुँचो, सब अच्छे रहना आपको अल्लाह से दुआ करता हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये ढोंगे बाबा आ जाको पेंदने से लोटे आ जाको जाता में बंटवारा कर को जाता को गिन को आपस में लफड़े लगा को बुराजियाँ लगा को दंगेबाजी कर डाले सोचू है जो चार मक्खियाँ उन्होंने चुपर को आ जाना को बोल को सब क्लीन कर डाला बोल को बुरी नियत रख लो को राज करती। ऐसा राज नहीं चलता, ऐसा दंगाबाजी का राज नहीं चलता, ऐसे ढोंगे बाबू का राज नहीं चलता। और ढोंगे बाबू का ने हो, ढोंगे साहिबा का ने हो, ढोंगे हजरता का ने हो, ऐसे नीचे पर को पैसा कमा ले को खा ले को बढ़िया दफा ऐसे लोगों का ने आपको नियत सोच ले को गए भी करना, उनके ने दिखा लेना आपको बोल को 40 दिन इबादत कबूल होती नहीं, बोलने वालों को भी 40 दिन इबादत कबूल होती नहीं। सबसे बड़ी बात समझे नहीं, 4 महीने के पिंड में माँ के पेट के अंदर रखो, हयात हो, खाना पीना तुम्हारी तकदीर क्या है अल्लाह पाक लिख डाला, ये ईमान रखो, जीने की कोशिश किया करो। ओके, ये ढोंगे बाबा उन्होंने करे जाको इधर उधर जाको हाँ जाकर अच्छा होता क्या कि हाँ जब तुम्हारी तकदीर अल्लाह लिख डाले, और तुम्हारी तकदीर को कौन गिन नहीं सकता, याद रख लो। तकदीर आपको अल्लाह के साथ रखो, हमारा ईमान आपको अपनी तकदीर पर लिखाना और अल्लाह के नाम पर ईमान ले लिखाना। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो, अल्लाह से पूछो, कोई भी लोग क्या भी पूछना है तो अल्लाह से पूछो, उस पाक परवरदिगार को पूछो, आगे बढ़ती
ज़िंदगी अपनी मर्जी से उन्हें बोला था कि इन्हें अच्छा करता, एक इंसान को कहेगा एक इंसान अच्छा करता कहेगा जादूघरा आमिला कामात ढोंगे बाबा नो सब भी आपको ऐसा सब अच्छा कर डालना खाती थी दुनिया कहीं को शायद कर दी कोरोना में पूरे अज्ञान को बचा लिया था मेरे को साथ एक बाबा जाकर ढोंगा बाबा इसके वास्ते कोई भी आपको किसी बचा नहीं सकता कोई कुछ भी कर नहीं सकता। ये खट्टे मीठे बातों से थोड़े बहुत नीचे ऊपर कर को बोल को हिसाबान आपको दिखा को मैजिक से और वो क्या कर सकता आदमी अगर पैसे निकाले को मैं बाबा बोल को बड़ा हो जाना बोल को नाम आना बोल खड़ा कर डाला सोचू सबके सिर पर आपको रेंडिक ते लगा को झड़ कट्टा लग मार को भेजता इसलिए जतन से रहो को होशियार हो जाओ अल्लाह से ही पूछो ईमान को बढ़ाओ ईमान को नहीं गमा लो ओके जज़ाकल्लाह खैर।